नमस्कार। राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन की घोषणा आज हम इस ऐतिहासिक स्थल से कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक स्थल वही स्थल है जहां 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराकर देश की आज़ादी का ऐलान किया था और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अंत करते हुए यहाँ पर अपनी सरकार गठित की थी, अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 1945 में एक विमान दुर्घटना में जापान में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस मृत्यु के बाद से किसी भी सरकार ने उस बात को जनता के सामने नहीं रखा कि किस तरह से नेताजी की मृत्यु हुई। और जापान के रेनकोजी मंदिर में उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। कभी उनको भारत नहीं लाने की बात की गई। हमारे इस सम्मेलन में जो राजधानी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 30 दिसंबर को किया जा रहा, उस सम्मेलन में सरकार से यही मांग की जाएगी कि जो रेनकोजी मंदिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी हैं उनको भारत वापस लाया जाए और उनका डीएनए टेस्ट उनकी बेटी अनीता बोस से कराया जाए, ताकि ये जाना जा सके कि वो वास्तविक हड्डियां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हैं, और अगर हैं तो उनका ससम्मान त्रिवेणी में विसर्जन कराया जाए। और एक मुहिम को लेकर आज हम इस सम्मेलन में आप सभी से जुड़ने का आह्वान करते हैं, ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो अधूरा सपना है, राष्ट्र महानायक नेताजी सुभाष चंद्र के बोस पूर्ण सम्मान और अधूरे न्याय को पूरा करने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में नेता, मंत्री, बुद्धिजीवी, पत्रकार, बौद्धिक लोग जुड़ेंगे और अपने विचारों को रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस महान व्यक्तित्व को न्याय दिलाते हुए, उसको सपने को पूरे करते हुए, जिसने अपना जीवन देश के प्रति अर्पित कर दिया, उसको कम से कम उसकी अस्थियों को भारत में लाके विसर्जित किया जाए। ये शिलापट लगा हुआ है जो उन लम्हों की, उन शहादतों की याद दिलाता है कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष करते हुए ब्रिटिश उपनिवेशवाद का यहाँ से अंत किया था। और एक ये नई परंपरा यहाँ से शुरू हुई थी। उसी के बाद से हमारा देश पूरी तरह से 1947 में आज़ाद हुआ था। इस सम्मेलन में केंद्र की मोदी सरकार से ये एनएसएस नेताजी सुभाष संगठन के बोस के अध्यक्ष श्री अमित पांडे जी आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग जुड़ें और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को वापस भारत लाने की मुहिम से जुड़ें। ये ऐतिहासिक स्थल, यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना कर्मभूमि मानते हुए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। ये आप दूर देख सकते हैं, रॉस आइलैंड है, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत से जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद में बंद हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आज़ाद कराया था, उनको मुक्ति दी थी। यहीं पर सेलुलर जेल भी है जिससे उनको निजात दिलाई थी।